Hello everyone, I hope you are all doing well. So in this video, we will study the Brook written by Alfred Lord Tennyson. So Brook is an image-rich poem. Brook is an image-rich poem that describes the life of the brook that is going on for eternity. एक image-rich poem है. Image क्या होता है जिसमें आप mental picture बना सकते हो by just reading. आप उसकी ना image बना सकते हो अपने दिमाग में. तो ये भी एक image-rich poem है. आप further देखोगे कैसे आप image बना सकते हो अपने दिमाग में. जैसे आप poetry पढ़ोगे ना आपको वो पूरा scene ना दिमाग में पूरे का पूरा बैठ जाएगा. एंड द ब्रूक है द लाइफ ऑफ द ब्रूक दैट इज गोइंग ऑन फॉर इटर्निटी. लाइफ एक ब्रूक फॉर एग्जाम्पल एक झरना होता है. ब्रूक एक झरने का नाम बोलते हैं, उसको हम ब्रूक कहते हैं. स्ट्रीम को हम ब्रूक कहते हैं. तो ब्रूक की लाइफ जो है वो इटर्नल है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी. तो ब्रूक की लाइफ इटर्नल है. हम देखेंगे कि मेन ब्रूक जो है यहाँ पे अपनी लाइफ को ह्यूमन बींग के साथ कंपेयर करती है. लेकिन वन डिफरेंस है ब्रूक की और हमारी लाइफ में. वो क्या है कि हम जो है मॉर्टल हैं, ह्यूमन बींग जो है मॉर्टल हैं, बट ब्रूक जो है वो इमॉर्टल है, वो इटर्नल है. दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन ए ह्यूमन बींग एंड ब्रूक. बाकी जो ब्रूक की जर्नी है, ठीक है, कहाँ से अपने ओरिजिन से अपनी डेस्टिनेशन तक जितनी भी जर्नी है ब्रूक की, और ह्यूमन की जो जर्नी है पैदा होने से उसकी डेथ तक, वो सेम है. बट डिफरेंस इज़ वन. ह्यूमन बींग्स जो है मॉर्टल हैं, ब्रूक जो है इटर्नल है. तो यही मेन डिफरेंस है. यही हम पोएम ब्रूक में पढ़ेंगे. पहले अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं. अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है 6 अगस्त 1899 को पैदा हुआ है एंड 6 अक्टूबर 1892 को इसकी डेथ हुई है. अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन एक ब्रिटिश पोइट था. ही वॉज द पोइट लॉरिएट ड्यूरिंग क्वीन विक्टोरिया रीजन में एक पोइट लॉरिएट था. पोइट लॉरिएट मतलब होता है गवर्नमेंट पोइट. वो पोइट जो गवर्नमेंट ने जो है गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया होता है उसको हम लॉरिएट कहते हैं. तो ये पोइट लॉरिएट था, एक गवर्नमेंट पोइट था. और वहाँ पे कौन गवर्नमेंट था उस टाइम? क्वीन विक्टोरिया का ज़माना चल रहा था और एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ब्रिटिश पोइट्स था. His skilled craftsmanship and noble ideals retain a large audience for poetry in the age when novel was engrossing more and more readers. बोलते हैं जो इसकी स्किल थी, उसकी क्राफ्टमैनशिप थी. क्राफ्टमैनशिप होता है हाई क्वालिटी की जो इसकी पोइट्री थी, हाई क्वालिटी की जो इसकी पोइट्री थी, उसके नोबल आइडियाज़ थे, बहुत सारी ऑडियंस को रिटेन करती थी. बहुत सारी ऑडियंस का जो रुझान है वो पोइट्री की तरफ चला गया था. और तो वो एज कौन सी थी? वो एज ऑफ नॉवल थी. एज ऑफ नॉवल के ज़माने में भी इसकी जो पोइट्री है वो पढ़ी जाती थी. क्यों पढ़ी जाती थी? क्योंकि उसमें क्राफ्टमैनशिप था, स्किल क्राफ्ट में बहुत ही हाई क्वालिटी की पोएम थी. जो जितनी भी पोएम्स अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की थी, तो इसीलिए नॉवल के ज़माने में भी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोएम जो है पढ़ी जाती थी. नो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम द ब्रूक. I came from haunts of coot and hern. I make a sudden sally and sparkle out among the fern to bicker down the valley. बोलते हैं I came from haunts of coots. हॉन्ट्स क्या होता है? प्लेस, वो प्लेस जो फ्रीकेंटली विजिटेड होती है. प्लेस फ्रीकेंटली विजिट, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम हॉन्ट्स कहते हैं. और कूट एक बर्ड होता है विथ ए वाइट स्पॉट ऑन फोरहेड, उसको हम कूट कहते हैं. एंड हर्न भी जो है एक बर्ड होता है. हर्न की एक्चुअली स्पेलिंग जो है हीरोन है, HERON, हीरोन है. लेकिन एक पोइट जो होता है ना, उनको पोइटिक लाइसेंस होता है कि वो HERON हीरोन को हर्न लिख सकते हैं. क्यों? इन ऑर्डर टू राइम विद द टर्म. तो राइम स्कीम जो है, एक राइम स्कीम बनाने के लिए वो हीरोन को हर्न यहाँ पे लिखा है, ताकि ये राइम किसके साथ हो सके? फर्न के साथ ये राइम हो सके. तो बोलते हैं आई कम फ्रॉम हॉन्ट्स ऑफ कूट एंड हर्न. आई इज़ ब्रूक, हियर आई इज़ ब्रूक. ब्रूक सेज दैट मैं कहाँ से आई हूँ? मैं उस जगह से आई हूँ जो फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं. कौन कौन विजिट करते हैं? कूट एंड हर्न. ये दो बर्ड जो हैं वो मेरी जगह जो है फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं. आई मेक ए सडन सैली. तो हेयर ब्रूक कहती है आई इमर्ज सडनली इन द हिल्स. जो हिली एरियाज हैं या हिल्स हैं वहाँ से मैं ना, सैली होता है सडनली इमर्ज होना, मैं सडनली वहाँ से इमर्ज होती हूँ. एंड स्पार्कल आउट अमंग द फर्न. स्पार्कल होता है शाइन, और मैं शाइन करती करती आती हूँ फर्न से गुजर के. फर्न यहाँ पे होता है, फर्न जो होता है ना, फर्न हम कहते हैं उस चीज़ को जो ग्रीन कलर की हो. मे बी वो पैरेट ग्रीन हो, ग्रीन के डिफरेंट शेड्स हो. वो प्लांट जो ग्रीन कलर के हो, चाहे वो पैरेट हो, डार्क ग्रीन हो, कोई भी ग्रीन कलर के, उसको हम फर्न कहते हैं. तो ब्रूक हेयर कहती है, ब्रूक कहती है मैं कहाँ से आती हूँ? मैं फर्न से आती हूँ, मैं चमकती हुई फर्न से आती हूँ. तो टू बिकर डाउन ए वैली. तो और मैं तेज़ी से जो हूँ, तेज़ की स्पीड से बहती हुई वैली से गुजर के आती हूँ. तो बिकर होता है फ्लो डाउन विथ ए लॉट ऑफ नॉइस. बहुत ही नॉइस के साथ, बहुत ही शोर के साथ मैं वैली से गुजर के आती हूँ. आपको भी पता है व्हेन ब्रूक मूव इट क्रिएट अ लॉट ऑफ नॉइस. अगर कोई वैली, अगर कोई पहाड़ों से कोई चीज़ गुजरती है ना, यहाँ पे पहाड़ बताती हूँ. तो अगर कोई पहाड़ों से कोई चीज़ गुजरती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पहाड़ है, यहाँ पे पहाड़ है, और यहाँ से ऊंचाई से कोई ब्रूक या पानी आता है, ब्रूक पानी ही है, स्ट्रीम आती है, तो उसकी बहुत सारी नॉइज़ होती है, शोर होती है. उसी नॉइज़ को हम बिकर कहते हैं. क्या कहते हैं? बिकर. तो
अब हम देखेंगे यहाँ पे पोइटिक डिवाइस, बहुत सारी पोइटिक डिवाइस यूज़ हुई हैं, लेकिन हम जो मेन इंपॉर्टेंट है वही हम डिस्कस करेंगे। तो एलिट्रेशन जो है यहाँ पे यूज़ हुई है। एज यू ऑलरेडी नो, एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन होता है रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। तो कॉन्सोनेंट साउंड यहाँ पे जो है रिपीट हुआ है, तो एलिट्रेशन यहाँ पे यूज़ हुआ है। एलिट्रेशन मैंने अभी बोला रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, तो यहाँ पे क्या है? एस एस, स का साउंड रिपीट हुआ है। सडन एंड सैली, तो ये दो वर्ड जो हैं एलिट्रेशन हम इनको कहेंगे, क्योंकि स एंड स कॉन्सोनेंट साउंड दोनों सेम साउंड जो है रिपीट हुआ है। तो पहले स्टेंजा में हमने एलिट्रेशन देखा, तो हम नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ देखते हैं। By 30 hills I hurried down, or slipped between the ridges. By 20 tops, a little town, and half a hundred bridges. Here brooks flowing through the different areas. किस किस एरिया से फ्लो हुआ है वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। By 30 hills, 30 hills का जिक्र हुआ है। कौन सा एरिया? फर्स्ट वो 30 hills से गुजर के आई थी ब्रूक। आई यहाँ पे फिर से ब्रूक है। ब्रूक कहती है कि मैं 30 hills से गुजर के आई थी, बट हरी डाउन, हरी होता है तेज़ी की स्पीड से, विथ लॉट ऑफ स्पीड मैं 30 हिल को क्रॉस करके आई हूँ। और स्लिप बिटवीन द रिज, रिज होता है एक लॉन्ग नैरो हिल टॉप, लॉन्ग होता है नैरो होता है, ठीक है, नैरो हिल टॉप होता है, यहाँ से मैं गुजर के आई हूँ, यहाँ से मैं स्लिप होके आई हूँ। बाई 20 थॉप्स ए लिटिल टाउन, थॉप्स इज़ ए विलेज, एंशियंट टर्म जो होता था उसको थॉप्स कहते थे, जो आज की इंग्लिश है उसको हम विलेज कहते हैं। तो 20 थॉप्स से भी गुजर के आई हूँ और एक टाउन से भी गुजर के आई हूँ। तो ब्रूक कहाँ किस किस डिफरेंट एरिया से गुजर के आई है? एक तो वो 30 हिल से गुजर के आई है और स्लिप हुई है बिटवीन द रिज से हुई है, और 20 विलेज से भी गुजर के आई है, और एक टाउन से भी गुजर के आई है। एंड हाफ ए हंड्रेड ब्रिज, हाफ ए हंड्रेड क्या होता है? यू ऑलरेडी नो, हाफ ए हंड्रेड होता है 50, और 50 जो ब्रिज है वहाँ से भी मैं क्रॉस करके आई हूँ। यहाँ पे ब्रिज डिफरेंट एरिया का जिक्र कर रही है। टिल लॉस्ट आई फ्लो टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर, फॉर मैन में कम एंड मैन में गो, बट आई गो ऑन फॉर एवर। बोलते हैं टिल लास्ट, फिर मैं एंड तक कहाँ पहुँची? एट द एंड। मेन थीम यहाँ पे ही है, याद रखो, जो मेन क्रक्स ऑफ द पोइम द ब्रूक है वो इसी स्टेंजा में लाई करता है। बोलता है टिल लास्ट बाय द फ्लिप फॉर्म आई फ्लो टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर, फॉर मैन में कम एंड मैन में गो। यहाँ पे मे गो है, सॉरी यहाँ पे नहीं मैंने लिखा है, बट आई गो ऑन फॉर एवर। बोलता है टिल लास्ट में कहाँ पे पहुँची? फ्लिप फॉर्म पे। यहाँ पे फ्लिप जो है एक फार्मर का नाम है, कोई पर्टिकुलर फार्मर नहीं है, कोई भी फार्मर आप ले सकते हो। यहाँ पे इन कॉमनली एक फार्मर का नाम लिखा है। तो बोलता है टिल लास्ट में एक फार्मर के फार्म पे पहुंची थी, वहाँ से मैं फ्लो कर रही हूँ। ब्रूक झरना है, यहाँ पे ब्रूक है, बोलती है झरना बोल रही है कि मैं फार्मर के फार्म से फ्लो कर रही थी, कोई भी फार्मर हो सकता है। टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर, ब्रिमिंग रिवर क्या होता है? ब्रिमिंग होता है वो रिवर जो फुल होता है, ऑन दी टॉप, टॉप तक भरा हुआ जिस रिवर में पानी होता है उसी को हम ब्रिमिंग कहते हैं। फॉर मैन में कम एंड मैन में गो, बट आई गो ऑन फॉर एवर। तो मेन करेक्ट ऑफ द पॉइंट यहाँ पे है। तो ब्रूक की मेन डेस्टिनेशन क्या है? जॉइन द ब्रिमिंग रिवर, यही ब्रूक की डेस्टिनेशन ऑफ ब्रूक है। ब्रिमिंग रिवर जो है डेस्टिनेशन ऑफ ब्रूक है। यहाँ को ही ज्वाइन करने के लिए ब्रूक को इतना सारा जो है चलना पड़ा था। अब यहाँ पे ब्रूक की डेस्टिनेशन है ब्रिमिंग रिवर को ज्वाइन करना। आपको भी पता है जो भी स्ट्रीम्स होती हैं, नदी नालियाँ वगैरह होती हैं, वो एंड पे कहाँ पे जाके मिलती हैं? वो एंड पे रिवर में ही जाके मिलती हैं। तो उसके ब्रूक को भी वहाँ पे ही जाना है। तो ब्रूक इज सेइंग कि मैन में कम एंड मैन में गो। हियर जो ब्रूक है वो कंपेयर करती है हर सेल्फ विद द ह्यूमन मैन, बट यहाँ पे ब्रूक कहती है कि आई एम इटर्नल एंड द ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल। मेन शैल लिव नॉट, मेन शैल नॉट लिव फॉर एवर। मेन आर सब्जेक्टेड टू डीके, या डेथ हो सकती है मेन की, लेकिन मैं जो हूँ मैं मॉर्टल हूँ, मैं हमेशा रहूँगी। बाकी मैन में कम मैन आते हैं और चले जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, बट आई गो नॉट फॉर एवर, आई एम इटर्नल। बाकी ब्रूक की जर्नी एंड हमारी जर्नी, ह्यूमन बींग की जर्नी सेम है। डिफरेंस है कि ह्यूमन बींग जो है मॉर्टल हैं एंड ब्रूक इज़ इटर्नल है। तो हम देखेंगे यहाँ पे जो है पोइटिक डिवाइस एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है या नहीं। तो देखते हैं यहाँ पे एलिट्रेशन हुआ है। यस ऑफ कोर्स हुआ है। कौन सा वर्ड है एलिट्रेशन का यहाँ पे? मैन में, मैन एंड में, ये दोनों एलिट्रेशन है, दोनों कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीट हुआ है। म एंड में दोनों कॉन्सोनेंट हैं और दोनों एलिट्रेशन है। तो ये दोनों जो हैं रेपिटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड, इनको हम क्या कहते हैं? इनको ही हम एलिट्रेशन कहते हैं। और याद रखो ये जो 3 लाइन है, टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर फॉर मैन में कम बट आई गो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रक्स है पोएम का, और ये बहुत ज़्यादा रिपीट होंगे आगे चल के, आप देखोगे। I chattered over the stony ways in little shops in trebles. I bubble into the eddying bays, I babble on the pebbles. So what here the Brooks says? Brooks said, I chatter over the stony ways in little shops in trebles. I chatter. चैटर होता है, आपको भी पता है, चटर पटर, नॉन स्टॉप बातें करने को हम चैटर कहते हैं। तो ब्रूक, आई हियर इज ऑल्सो ब्रूक, ब्रूक कहती है कि आई चैटर ओवर द स्टोनी वेज, जो स्टोनी है, जो पत्थर हैं, यहाँ पे स्टोनी होता है बिग रॉक्स,
जो बड़े बड़े चट्टान हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, वहाँ से मैं क्या करके आती हूँ, मैं चैटर करके आती हूँ, मैं नॉन स्टॉप बोलती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा शोर करती हूँ। इट मेक्स ए शॉप हाई पिच साउंड जब वो बड़े बड़े चट्टानों से गुजरती है। इन लिटिल शॉप्स एंड ट्रेबल्स, शॉप्स होते हैं तीखे नोकीले पत्थर होते हैं ना, उसको शॉप्स कहते हैं। इन लिटिल शॉप्स एंड ट्रेबल्स, ट्रेबल्स होता है हाई पिच टोन। बोलते हैं लिटिल शॉप्स एंड ट्रबल्स, एक तो मैं बहुत नॉन स्टॉप बोलती हूँ जब मैं स्टोन से गुजर के आती हूँ, बड़े बड़े चट्टानों से। आपने देखा होगा अगर पानी किसी बड़े बड़े जो रॉक्स को टकराएगा, वो नॉन स्टॉप ही उसकी आवाज़ें निकलती हैं, पानी की भी आवाज़ें निकलती हैं, नॉन स्टॉप आवाज़ें निकलती हैं। तो इसलिए कहते हैं मैं जब स्टोनी वेज बड़े बड़े पहाड़ों से टकराती हूँ, तब मेरी जो है आवाज़ें बहुत ज़्यादा निकलती हैं। तो ये उसके बाद बोलती है इन लिटिल शॉप्स एंड ट्रेबल्स, और जो नोकीले पत्थर होते हैं जब मैं उनसे टकराती हूँ, जब ये नोकीले पत्थर होते हैं, तीखे पत्थर से टकराती हूँ, तो मेरी जो टोन है वो ज़्यादा हो जाती है, मेरी आवाज़ जो है हाई पिच हो जाती है। जब मुझे कोई हर्डल आता है, तो जब मैं किसी हर्डल से टकराती हूँ, मे बी वो स्टोन हो, शॉप स्टोन हो या कोई भी हो, तो मेरी पिच जो है हाई टोन हो जाती है। आई बबल इन टू डिंग बेस, आई बेबल ऑन द बबल्स, बोलता है इट मेक्स बबल्स व्हेन इट फॉल्स फ्रॉम हाइट इन ए स्पाइरल मोमेंट। तो ब्रूक यहाँ पे क्या बोलती है, डेंग होता है स्पाइरल मोमेंट। तो इडेंग क्या होता है, एक स्पाइरल मोमेंट बोलता है। ब्रूक्स से सेइंग कि मैं जब वहाँ से आती हूँ कि मैं फॉल होती हूँ हाइट से, तो मैं एक स्पाइरल मोमेंट बनाती हूँ। तो एक स्पाइरल मतलब ऐसे 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 या ऐसे 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 ऐसी ही मोमेंट मेरी होती है। और बबल क्या होते हैं, बुलबुले। जब मेरी ऐसी स्पाइरल मोमेंट होती है तो मुझे एक बुलबुले जैसे निकलते हैं, बबल जैसे निकलते हैं। आई बेबल्स ऑन दी पेबल्स, और बेबल्स क्या होते हैं, बेबल होता है एक खामोश भरी आवाज़, एक प्यार भरी आवाज़ को हम बैबल कहते हैं। और जब मैं छोटे पेबल्स होते हैं छोटे छोटे पत्थर, और जब मैं छोटे छोटे पत्थर से टकराती हूँ, तो मेरी जो आवाज़ है वो एक प्यार भरी, वो एक आराम भरी आवाज़ निकलती है, एक प्यार भरी, एक खामोश भरी आवाज़ निकलती है। तो ब्रू क्या कहती है, जब मैं बड़े पत्थर से टकराती हूँ, ठीक है, शॉप्स एंड स्टोनी वेज से बड़े पत्थर से टकराती हूँ, तो मेरी जो वॉइस होती है वो कैसी होती है, मेरी वॉइस जो है वो कैसी होती है, वो मेरी वॉइस बहुत ही ज़्यादा शॉर्प होती है, मेरी वॉइस जो है बहुत ही ज़्यादा हाई पिच टोन होती है जब मैं बड़े बड़े पत्थर से टकराती हूँ। लेकिन ब्रूक फिर से कहती है जब मैं छोटे छोटे पत्थर से टकराती हूँ, पेबल से टकराती हूँ, तब मेरी आवाज़ जो है एक प्यार भरी आवाज़ निकलती है। तो यहाँ पे हो गया ब्रूक का नेक्स्ट स्टेंजा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट। विथ मैनी ए कर्व माई बैंक आई फ्रैट, विथ मैनी ए फील्ड एंड फैलो, एंड मैनी ए फेरी फॉल एंड सेट, विथ विलो वीड एंड मेलो। यहाँ पे कर्व क्या होता है, कर्व होता है एक मियंडरिंग पोजीशन में। सांप को देखा कैसे चलता है स्नेक, तो उसी को कर्व कहते हैं, एक मियंडरिंग पोजीशन, ऐसे ऐसे जिग जैग करके, ऐसे ऐसे। सांप स्ट्रेट नहीं चलता है ना, एक जिग जैग करके चलता है। तो यहाँ पे ब्रूक भी कहती है, ब्रूक कहती है विथ मैनी ए कर्व माई बैंक आई फ्रेट। तो यहाँ पे ब्रूक कहती है जब मैं अपने चलती हूँ, ठीक है, किनारों को भी अपने साथ लेके चली जाती हूँ। यहाँ पे ब्रूक है, बैंक होता है ना किनारा, झरने का, दरिया का। ब्रूक बोलते हैं जब मैं चलती हूँ, मैं स्ट्रेट नहीं चलती हूँ, मैं कैसे चलती हूँ, मैं एक जिग जैग पोजिशन में ही चलती हूँ। तो ब्रूक बोलती है जब मैं चलती हूँ मैं ऐसे ऐसे चलती हूँ, एक मियंडरिंग पोजीशन में चलती हूँ। जो मेरे यहाँ पे बैंक है, दरिया का किनारा है, बैंक है, मैं क्या करती हूँ, फ्रेट होता है ग्रेजुअली वेयर ऑफ, क्या होता है, ग्रेजुअली वेयर ऑफ, इसको हम फ्रेट कहते हैं। बोला जब मैं इस मियंडरिंग पोजीशन में एक ट्विस्ट एंड टर्न से चलती हूँ, ठीक है, एक ऐसे ऐसे जिगजैग पोजीशन में जब मैं चलती हूँ, मेरे बैंक पे जो होता है, मेरे किनारे पे जो भी चीज़ें होती हैं, थोड़ी थोड़ी मिट्टी होती है या थोड़ा थोड़ा किनारा है ना, इसको भी अपने साथ साथ लेके बहा देती हूँ। अगर पहले किनारा इतना मोटा होता था, मैं इसको थोड़ा कम कम करके अपने किनारे को भी अपने साथ लेके चली जाती हूँ। उसके बाद ब्रू क्या कहती है, by many a field and fallow and many a fiery fallen set with wallow weed and mallow। तो उसके बाद क्या कहते हैं, फैलो कहती है और बोलती है मैं कहाँ कहाँ से गुजर के जाती हूँ। एक तो मैं अपने किनारे को अपने साथ लेके जाती हूँ, द नेक्स्ट है मैं बहुत सारी फील्ड्स को भी क्रॉस करके जाती हूँ, फील्ड से भी गुजर के जाती हूँ। तो एंड फैलो, फैलो होता है वो लैंड जो हम क्या करते हैं, अनकल्टिवेट, उस पर कल्टिवेशन नहीं करते हैं ताकि वो नए से रीगेन कर सके फर्टैलिटी। एक तो मैं फील्ड से भी गुजर के जाती हूँ, एक मैं फैलो, दोनों लैंड से गुजर के जाते हैं, चाहे वो फील्ड हो फैलो हो, उन दोनों से गुजर के जाती हूँ। एंड मैनी ए फेयरली फोल एंड सेट विथ वेलो वीड एंड मेलो। बोलता है एक फेयरली फोल एंड सेट, फेयरली क्या होता है, परियों की कहानी, और फोलैंड क्या होता है, एक पीस ऑफ लैंड जो एक्सटेंडेड इनटू द सी, जो सी तक एक्सटेंड करता है। बोलता है वो एक खूबसूरत सी लैंड से भी गुजर के जाती हूँ, एक फेयरी लैंड से भी मैं गुजर के जाती हूँ। विथ वेलो वीड एंड मेलो। वेलो वीड क्या होता है, श्रब, एक काइंड ऑफ श्रब होता है, उसको हम वेलो वीड कहते हैं। बोलते हैं मैं वेलो वीड से भी गुजर के जाती हूँ। एंड मेलो, मेलो होता है एक प्लांट विथ हेयरी स्टेम एंड लीव्स, एक पिंक एंड वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं मेलो पे।
बोला एक तो मैं अपने बैंक जो है अपने किनारे को अपने साथ लेके बहाती हूँ, ठीक है, और मैं फील्ड एंड फैलो दोनों से गुजर के जाती हूँ, मैं फेयरली फोरलैंड से भी गुजर के जाती हूँ, और वेलो वीड और मेलो जो है वो भी मेरे साथ साथ आते हैं। तो हम यहाँ पे पोइटिक डिवाइस सब देखेंगे। तो कौन सी पोइटिक डिवाइस है, कौन सा कॉन्सोनेंट साउंड जो है रिपीट हो रहा है, फ एंड फो। तो कौन सा रिपीट हो गया है, फ एंड फो। ये वाला साउंड है ना एफ एंड एफ, ये रिपीट हो रहा है, फेयरली एंड फोरलैंड। तो यहाँ पे एलिट्रेशन कौन सा यूज हुआ है, एफ एफ। तो फेयरली एंड फोरलैंड जो है ये एफ एफ यूज हुआ है, ये दोनों एलिट्रेशन यहाँ पे यूज हुए हैं। I chatter, chatter as I flow to join the brimming river, for men may come and men may go, but I go on forever. चैटर क्या होता है, एज यू ऑलरेडी नो, चैटर होता है बातें करना, टॉक करना। ऊपर भी हमने पढ़ा था नॉन स्टॉप बोलने को हम चैटर कहते हैं। ब्रूक, आई हियर इज ऑल्सो ब्रूक। हियर इन दिस स्टेंजा व्हाट द ब्रूक से, ब्रूक सेज दैट आई चैटर चैटर एज ए फ्लो। जैसे ही मैं बहती हूँ, जैसे ही मैं फ्लो होती हूँ, मेरी आवाज़ें बहुत ज़्यादा निकलती हैं। और मैं क्यों बहती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचना है। और वो डेस्टिनेशन क्या है, ब्रिमिंग रिवर। मुझे अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचना है, मुझे रिवर तक पहुँचना है। एक जर्नल जो है उसका एंडिंग क्या होता है, रिवर में ज्वाइन हो जाना। तो मुझे अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचना है, मुझे अपने रिवर तक पहुँचना है। देन फिर से रिपीट करिए, मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। ह्यूमन बींग्स आते हैं जाते हैं, वो मॉर्टल हैं, बट आई गो ऑन फॉर एवर। लेकिन मैं जो हूँ हमेशा रहती हूँ, मैं इटर्नल हूँ, मैं कभी भी जो हूँ ख़त्म नहीं होती हूँ। ब्रिमिंग एज यू ऑलरेडी नो, एक तो ब्रूक की डेस्टिनेशन है ब्रिमिंग रिवर। तो लिटरली मीनिंग ब्रूमिंग का क्या होता है, वो रिवर जो ऑन द टॉप तक फुल होता है। I went about and in out, and here a blossom sailing, and here and there a lusty trot, and here and there a grayling. I went about and in and out. But here the brook says, ब्रूक यहाँ पे कहते हैं कि ऑन इट्स वे हैड ए लॉट्स ऑफ अप एंड डाउन। ब्रूक कहती है मुझे बहुत सारे अप एंड डाउन होते हैं जब मैं अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए सफ़र तय करती हूँ। जैसे ह्यूमन बींग्स, हियर द ब्रूक्स आर कंपेयर विथ ह्यूमन बींग्स। हमारी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, हमारी ज़िंदगी में, पूरी लाइफ में। कोई खुशी से पूरी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता है, कोई गमी से नहीं गुजारता। कभी हमारी ज़िंदगी में खुशी होती है, ठीक है, हैप्पीनेस होती है, कभी हमारी ज़िंदगी में जो है सैडनेस भी होती है। हम सैड भी होते हैं, हैप्पी भी होते हैं, कभी नॉर्मल भी रहते हैं। तो यही जो है ब्रूक यहाँ पे कहती है कि जब आई एम ऑन इट्स वे हैड ए लॉट्स ऑफ अप एंड डाउन, मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सारे अप एंड डाउन हैं। आई विंट अबाउट इन एंड आउट, यहाँ पे मतलब होता है इन एंड आउट का मतलब होता है कभी अंदर की तरफ, कभी बाहर की तरफ, कभी अंदर की तरफ, कभी बाहर की तरफ। कभी अंदर की तरफ मतलब होता है एक मिएंडरिंग पोजीशन, एक जिगजैग पोजीशन, एक सांप की तरह मैं चलती हूँ। आई यहाँ पे फिर से ब्रूक है, ब्रूक कहती है कि मैं कभी अंदर की तरफ चलती हूँ, कभी बाहर की तरफ चलती हूँ, मतलब एक मिएंडरिंग पोजीशन में ही मैं जाती हूँ। With here a blossom sailing, and here and there a lusty trot, and here and there a grayling. Then here Brooke says, with here a blossom sailing. जब मैं चलती हूँ, फ्लो करती हूँ, मैं अपने साथ जो ब्लॉसम है, जो फ्लावर्स हैं, वो भी अपने साथ साथ सेल करके ले जाती हूँ। फ्लावर्स को भी, फूलों को भी अपने साथ साथ बहा के लेके जाती हूँ। एंड हियर एंड देयर ए लस्टी ट्रॉट। ट्रॉट पता है एक फिश होती है, लस्टी क्या होता है, ग्रीडी। और एक लस्टी, एक ग्रीडी फिश को भी मैं अपने साथ लेती हूँ। एक तो मैं एक खूबसूरत से फ्लावर को भी अपने साथ लेके जाती हूँ, और एक ग्रीडी फिश को भी अपने साथ लेके जाती हूँ। एंड देयर एक ग्रेलिंग, और इधर उधर ग्रेलिंग जो है वो भी एक फ़िश है, एक नॉर्मल फ़िश, उसको हम सीधी नॉर्मल फ़िश है, उसको हम ग्रेलिंग कहते हैं। एक तो मैं लस्टी ट्रॉट को भी लेती हूँ, एक मैं ब्लॉसम को भी लेती हूँ, ग्रेलिंग को भी लेके जाती हूँ। तो हेयर ब्रूक सेज कि मेरी जो है, कभी कभी मेरे ऊपर फ्लावर तैरते हैं, ठीक है, कभी 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 फ्लावर्स तैरते हैं मेरे ऊपर, कभी कभी मेरे ऊपर लस्टी ट्रॉट तैरती है, फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, कभी कभी लस्टी ट्रॉट जो है वो भी मेरे ऊपर तैरती है, कभी कभी ग्रेलिंग जो है वो भी मेरे ऊपर तैरती है। तो यहाँ पे मेन मतलब है कि ब्रूक कहते हैं कभी हैप्पी एक्सपीरियंस होता है जब फ्लावर तैरता है, ठीक है, जब लस्टी ट्रॉट मेरे ऊपर तैरती है तो वो सैड एक्सपीरियंस को डिनोट करता है, जब ग्रेलिंग होता है नॉर्मल एक्सपीरियंस को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जो ब्रूक की लाइफ की जर्नी है वो ह्यूमन बींग के साथ कंपेयर किया है कि हमारी लाइफ में भी कभी हैप्पी एक्सपीरियंस होता है, कभी सैड एक्सपीरियंस होता है, और कभी जो है नॉर्मल एक्सपीरियंस होता है। नेक्स्ट स्टेंजा, and here and there a foamy flake upon me as I travel, with many a silvery water break above the golden gravel. The here the brook says, brook क्या कहती है यहाँ पे, brook कहती है कि here and there, इधर उधर जो है, foamy क्या होता है, जॉग बनने को हम foamy कहते हैं। एक foamy flake जैसी मुझे एक जॉग बनती है जब मैं चलती हूँ, upon me as I travel, जब मैं चलती हूँ, जब मैं ऐसे जर्ना जो है, जब मैं चलती हूँ तो मेरे ऊपर क्या बन जाता है, मेरे ऊपर फॉग बन जाती है, ठीक है, जॉग बन जाती है। With many a silvery water break above the golden gravel. अब सिल्वरी वाटर ब्रेक क्या होता है, सिल्वरी वाटर ब्रेक होता है कलर ऑफ वाटर जो है सिल्वर बन जाता है। जब कलर ऑफ वाटर जो है टर्न हो जाता है ना सिल्वर, तो हम उसको सिल्वरी वाटर ब्रेक कहते हैं।
तो जब मैं ट्रैवल करती हूँ एक तो मेरे ऊपर फॉग बन जाता है और बहुत ही सिल्वर वाटर ब्रेक बन जाता है। आपने कभी वाटर देखा होगा नीचे जब तह दिखती है एक नदी की, जब पानी थोड़ा कम होता है तो आप नीचे देखोगे एक सिल्वरी वाटर ब्रेक, सिल्वर कलर का पानी आपको दिखेगा, बहुत ही गोल्डन ग्लेवर। और उसके ऊपर क्या होता है, गोल्डन ग्रेवर होता है, एक गोल्डन कलर का कलर होता है। ग्रेवर होता है एक सैंडी सरफेस। अगर आपने कभी देखा होगा ब्रूक में, तो ब्रूक अगर यहाँ पे होगी जहाँ पे कम पानी होगा, ठीक है, आपको एक तो नीचे पत्थर पत्थर दिखने लगेंगे क्योंकि पानी कम होता है, नीचे पत्थर देखते हैं, सैंडी सरफेस भी देखते हैं जिसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, ग्रेवल। और वो ग्रेवल जैसे ना वो गोल्डनिश कलर की होती है और वो जो पानी यहाँ से चल रहा है ना वो आपको सिल्वर कलर का पानी जैसे दिखेगा। तो यहाँ पे ये ब्रूक जो है यहाँ पे यही बता रही है। अब आप लोग मुझे बोलो कि एलिट्रेशन जो है, यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है, कॉन्सोनेंट साउंड जो है एक पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन है यूज़ हुआ है, तो कौन कौन सा है। फर्स्ट जो एलिट्रेशन है यहाँ पे जो यूज़ हुआ है वो है फॉर्मी फ्लेक, एफ एफ फ का साउंड जो है रिपीट हुआ है। देन द नेक्स्ट इज गोल्डन ग्लेवर, जी जी जत, जो गोल्डन एंड ग्लेवर ये भी जो है एलिट्रेशन है। तो ये सारे जो हैं एक एलिट्रेशंस हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा फिर से वही है, एंड ड्रॉ दम ऑल अलोंग एंड फ्लो टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर, फॉर मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। और बोलती है जितनी भी चीज़ें हैं ना मैं इन सबको अपने साथ साथ देती हूँ, जितनी भी चीज़ें हैं आई ड्रॉ दम ऑल अलोंग, चाहे वो लस्टी ट्रॉट है, चाहे वो फ्लावर्स हैं, ब्लॉसम है, चाहे वो नॉर्मल फिश है, चाहे वो जॉग है, चाहे वो सैंडी सरफेस है, सबको मैं अपने साथ साथ लेके जाती हूँ। जब मैं फ्लो होती हूँ, जब मैं बहती हूँ, मैं इन सबको साथ साथ लेके जाती हूँ। क्यों? टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर, मुझे अपनी डेस्टिनेशन है, ब्रिमिंग रिवर डेस्टिनेशन ऑफ ब्रूक है। जब मुझे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचना होता है तो मैं इस सबको अपने साथ साथ लेके जाती हूँ। एंड लिटरल मीनिंग ऑफ ब्रिमिंग क्या होता है, फुल ऑफ वाटर। फॉर मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर, ये बोलती है मैन शैल नॉट लिव फॉर एवर, जो मैन है वो शैल नॉट लीव फॉर एवर, वो हमेशा नहीं रहेंगे, बट आई एम इटर्नल, में हमेशा रहूंगी। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ब्रूक एंड ह्यूमन बींग। रेस्ट ब्रूक की जर्नी और ह्यूमन बींग की जर्नी सेम है। I steal by lawns and grassy plots. I slide by hazel covers. I move the sweet forget-me-nots that grow for happy lovers. Both here, then the brook says I. I here is also a brook. So in this stanza, what the brook says, I steal by lawns and grassy plots. I steal. तो ब्रूक होता है स्टील बाय लॉन्स इन ग्रॉसी प्लॉट्स। तो ब्रूक कहती है स्टील यहाँ पे जो है चोरी करना नहीं होता, स्टील होता है खामोशी, क्वाइटली। ब्रूक कहती है मैं क्वाइटली जाती हूँ, ग्रॉसी प्लॉट्स होते हैं गार्डन, मैं गार्डन से ना क्वाइटली गुजर के जाती हूँ। क्यों गुजर के जाती हूँ? अभी तक तो आपने देखा होगा कि ब्रूक जो है वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करती है, बहुत ज़्यादा जो है शोर क्रिएट करती है जब वो गुजरती है, लेकिन यहाँ पे ब्रूक कहती है कि मैं क्वाइटली बहुत ही खामोशी तरीके से गुजर के चली जाती हूँ। I slide by hazel covers. I move the sweet forget-me-nots that grow for happy lovers. Then यहाँ पे ब्रूक क्या कहती है? ब्रूक is saying that I slide by hazel cover. हेजल क्या होता है? हेजल होता है स्मॉल ट्री विथ नट। हेजल नट नहीं होता जैसे कैश्यू नट होता है, ठीक है, वैसे हेजल नट भी होता है जो इंसान खाते हैं। तो मैं बोलते हैं मैं स्लाइड करके जाती हूँ। मैं स्लाइड करके मतलब होता है फिसल के हेजल नट से भी गुजर के जाती हूँ। आई मूव द स्वीट फॉरगेट मी नॉट्स दैट ग्रो फॉर हैप्पी लवर्स। फॉरगेट मी नॉट क्या होता है? फॉरगेट मी नॉट एक फ्लावर होता है, ठीक है, जो हैप्पी लवर्स के लिए यहाँ पे कहा जाता है कि लवर्स गिव इट टू वन अनदर एज ए टोकन ऑफ लव, वो एक दूसरे को देते हैं। तो बोलते हैं मैं फॉरगेट मी नॉट्स, आई जो है ना ब्रूक है, तो आई को हम यहाँ पे एक पोइटिक डिवाइस रेपिटेशन कहते हैं जो रिपीट होता है। तो बोलते आई मूव द स्वीट फॉरगेट मी नॉट्स दैट ग्रो फॉर हैप्पी लवर्स। मैं फॉरगेट मी नॉट्स से भी गुजर के जाती हूँ, या फॉरगेट मी नॉट फ्लावर होते हैं यहाँ पे और मैं पानी यहाँ से गुजर के जाती हूँ और मेरे गुजरने से ये थोड़े हिलने लगते हैं, ठीक है, मेरी जो जब गुजरती हूँ तो ये हिलने लगते हैं, तो मैं उनको भी हिलाती हूँ। और किसके लिए वो होते हैं? फॉर हैप्पी लवर्स के लिए। अभी तक ब्रूक की जो लाइफ है वो एक ठीक है ज़ोर भरी आवाज़ थी उसकी, उसकी आवाज़ जो थी वो बहुत ही ज़्यादा ना खतरनाक आवाज़ थी, लेकिन यहाँ पे उसकी आवाज़ एक तो बहुत ही क्वाइट आवाज़ है और वो बोलती है हैप्पी लवर्स से गुजर के जाती हूँ, मतलब ब्रूक यहाँ पे अपनी खुशी का इजहार कर रही है। दैट मीन यहाँ पे ब्रूक जो है हिली एरिया से नहीं गुजर के जाती है, यहाँ पे ब्रूक जो है वो एक प्लेन एरिया से गुजर के जा रही है, एक प्लेन एरिया से गुजर के जा रही है जहाँ पे गार्डन है। तो गार्डन से जब पानी गुजरेगा, प्लेन एरिया से पानी गुजरेगा तो उसकी शोर नहीं होता, वो क्वाइटली गुजरता है। तो इसीलिए ये बोल रही है कि इसलिए मैं प्लेन एरिया से गुजर रही हूँ, इस हिल्स वगैरह नहीं हैं, तो इसलिए मुझे कोई शोर नहीं है, मेरी आवाज़ जो है क्वाइटली चली जा रही है। I slip, I slide, I gloom, I glance among my skimming swallows. I make the netted sunbeam dance against my sandy shallows. I जो है ये ब्रूक है, ये आई ब्रूक। Here the ब्रूक सेज कहते हैं कि I move along making different movements, ठीक है, जैसे लाइक स्लिपिंग, स्लाइड, ग्लोम, ग्लैंस, तो ये डिफरेंट मोमेंट्स शो कर रही है।
दैट मीन ये फीलिंग ऑफ ब्रूक है। तो ब्रूक अपनी फीलिंग्स को बोलती है मेरी फीलिंग्स एक ही नहीं है, कभी मैं स्लिप होती हूँ, कभी स्लाइड होती हूँ, कभी ग्लोम होती हूँ, कभी ग्लैंस करके जाती हूँ। मतलब माई मूड जो है कीप्स ऑन चेंजिंग एज ह्यूमन बींग। मूड जो है वो स्टैटिक नहीं रहते हैं, ह्यूमन बींग मूड जो है वो चेंज होते हैं। तो ब्रूक कहते हैं कि मेरे मूड्स भी जो है वो चेंज होते हैं। अमोंग माई स्किमिंग स्वेलोज। स्किमिंग होते हैं जो सरफेस होते हैं ना, पानी के ऊपर वाली सरफेस, वो अगर कोई ना उस सरफेस के ऊपर को कोई हटा दे ना, उसको हम स्किमिंग कहते हैं। रिमूव समथिंग फ्रॉम सरफेस, लिक्विड सरफेस से कोई ऊपर वाली तह को हटा ले, उसको हम स्किमिंग कहते हैं। तो ब्रूक कहती है यहाँ पे आई स्किमिंग स्वेलोज एक फिश, एक परिंदा होता है, एक बर्ड होता है, ठीक है। स्वेलो एक बर्ड होता है। तो जो क्या करता है, एक बर्ड होता है वो डाइव करके अपना प्रे को खाता है। तो यहाँ पे ये मतलब है कि मेरे ऊपर की तह में जो फिश थी, जो मछलियाँ थी, उनको स्वेलो क्या करते थे, खा जाते थे। स्वेलो डाइव करते थे और उनको खा लेते थे, रिमूव कर देते थे मेरे ऊपर की सरफेस को। आई मेक द नटेड सनबीन डांस अगेंस्ट माई सैंडी शैलोज। बोलते हैं नेटेड सनबीन क्या होता है, बोलते हैं जब मेरी सन रेज चलती हैं, यहाँ पे मैं ब्रूक हूँ, यहाँ पे मेरे प्लांट्स हैं बहुत सारे, यहाँ पे प्लांट्स हैं, और यहाँ से जो सन आ रहा है उसके रेज जब मेरे पानी पे पड़ते हैं वो नेट की शक्ल में होते हैं, वो एक नेटेड होते हैं, वो ऐसे 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 वो नेट की शक्ल में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे दरख्त होते हैं। जब वो दरख्त को टकराते हैं, जब वो दरख्त को टकराते हैं और फिर मेरे ऊपर पहुँचते हैं, वो दरख्त की शेड भी मेरे पानी के ऊपर आती है, तो वो एक नेटेड सरफेस बन देती है। और आई मेक नेटेड सनबीन डांस, और जो नेटेड सरफेस बनती है और मैं पानी जो है स्टैटिक एक जगह नहीं रहती हूँ और मैं हिलती रहती हूँ क्योंकि मैं आगे चलती हूँ। और जो नेटेड सनबीन जो यहाँ पे नेट की शक्ल में सन रेज दिख रही हैं मेरे पानी के ऊपर, ऐसा लगता है कि वो डांस कर रहे हैं अगेंस्ट माई सैंडी शैलोज। सैंडी शैलोज क्या होता है? वो शैलो होता है बेस ऑफ ब्रूक, जो ज़्यादा डीप नहीं होता है, नॉट डीप। शैलो होता है नॉट डीप। फॉर एग्जाम्पल पानी जहाँ पे आपको नीचे की तह सारी दिखती है, बोलते नीचे की तह जो है मेरी वो सैंडी है। क्यों? यहाँ पे पानी बहुत कम है, मेरे नीचे के जितने भी प्लांट्स हैं, मेरे नीचे के पत्थर हैं, नीचे की सैंड है, वो दिख रही है, और उसी के ऊपर जो है एक नेटेड सनबीन जो है वो डांस कर रही है। आई होप को समझ आया होगा। तो यहाँ पे एलिट्रेशन कौन कौन सी है? स और स, सैंडी एंड शैलो साउंड जो है रिपीट हो रहे हैं, तो हम इसको एलिट्रेशन कहते हैं। द नेक्स्ट स्टैंजा, I murmur under moon and star, I brambly wilderness, I linger by my shingly bars, I loiter round my cresses। तो हेयर ब्रूक्स क्या कहते हैं? मर्मर क्या होता है? मर्मर होता है स्पीक सॉफ्टली, सॉफ्टली बोलना। अभी तक ब्रूक जो थी ना वो लाउडली बोल रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन अभी ब्रूक जो है सॉफ्टली बोल रही है, तो धीरे धीरे बोल रही है, आहिस्ता आहिस्ता बोल रही है। बोलती है आई मर्मर अंडर द मून एंड स्टार। जब मून और स्टार्स होते हैं तब, जब वो होता है मतलब होता है नाइट का समय, रात का समय। बोलती है ब्रूक जब नाइट का समय होता है, रात का समय होता है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं मर्मर करती हूँ, मेरी आवाज़ जो है कम हो जाती है, मैं ज़्यादा शोर के साथ नहीं चलती हूँ। आई ब्रैम्बली वाइल्डनेस। ब्रैम्बली वाइल्डनेस के होते हैं वो कांटेदार पौधे होते हैं ना, उसको ब्रैम्बली वाइल्डनेस कहते हैं। तो बोलते हैं एक वाइल्ड ग्रोथ ऑफ थॉर्नी श्रब। थॉर्नी श्रब जो होते हैं ना उसको हम ब्रैम्बली कहते हैं, कांटेदार पौधे। बोलते हैं जब कांटेदार पौधे से मैं गुजर के जाती हूँ, इन ब्रैम्बली वाइल्डनेस से गुजर के जाती हूँ, और समय कौन सा है? रात का टाइम है, तो मेरी आवाज़ जो है सॉफ्ट होती है, क्वाइट होती है, मैं धीरे धीरे से चलती हूँ। आई लिंगर बाय माई शिंगली बार्स। लिंगर होता है ज़्यादा टाइम बिताना। शिंगली बार्स होता है वो पत्थर जो होते हैं ना, राउंडेड पत्थर, उसको हम कहते हैं। बोलते हैं जब मैं पत्थर आ जाते हैं, ठीक है, एक राउंडेड राउंडेड शेप के पत्थर आ जाते हैं, जब मैं वहाँ से गुजरती हूँ तो मेरा टाइम ज़्यादा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि अगर यहाँ पे एक स्टोन है तो मैं आती हूँ, मुझे यहाँ से गुजर के फिर जाना पड़ता है, तो इसलिए जब मैं शिंगली बार से गुजर के जाती हूँ तो मुझे वहाँ पर ज़्यादा टाइम लगता है। और लाइटर राउंडेड बाई क्रेसेस। लाइटर क्या होता है? विदाउट स्पेसिफिक पर्पज, विदाउट स्पेसिफिक पर्पज जो है राउंड माई क्रेसेस। क्रेसेस होता है एक कैबेज शेप प्लांट जो होता है, उसको हम क्रेसेस कहते हैं। बोलते हैं मुझे कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता, फिर भी मैं जो क्रेसेस जो होते हैं, एक कैबेज शेप का प्लांट है, उसके इर्द गिर्द घूमती रहती हूँ, क्योंकि वो मेरे आगे ना हिंड्रेंस बन जाते हैं। तो कोई पर्पस नहीं होता उसके इर्द गिर्द घूमना, लेकिन मुझे घूमना पड़ता है क्योंकि वो मेरे आगे जो आ जाते हैं। सो ये नेक्स्ट स्टेंजा आपको समझ आया होगा। तो आगे बोलते हैं एंड आउट अगेन आई कर्व एंड फ्लो टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर, फॉर मैन में कम एंड मैन में गो, बट आई गो ऑन फॉर एवर। After the facing the obstacle, the brook again take a curve and starts to join the brimming river. This is the last stanza of the poem, the brook. तो यहाँ पे क्या कहती है ब्रूक? ब्रूक कहती है कि इतने सारे ऑब्स्टैकल मेरे में आए, चाहे वो ऑब्स्टैकल हैं जो कांटेदार पौधे हैं, चाहे वो फिश हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हैं जो मेरे आगे आ रही हैं, चाहे वो शिंगली हैं, ठीक है, चाहे वो पेबल्स हैं, चाहे वो रॉक्स हैं, जितनी भी चीज़ें आ रही हैं उनको फेस करके फिर भी मैं उन ऑब्स्टैकल को फेस करके, उन मुश्किलात को फेस करके फिर भी मैं जो है जा रही हूँ।
आई कर्व, फिर आई और ब्रूक कर्व होता है, फिर भी मैं जा रही हूँ, लेकिन किस पोजीशन में, स्ट्रेट नहीं जा रही हूँ, मेंडरिंग पोजीशन में जा रही हूँ, जिग जैग पोजीशन में जा रही हूँ अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। अपनी आखिरी डेस्टिनेशन ब्रिमिंग रिवर को ज्वाइन करने के लिए मैं जा रही हूँ। इन सब ऑब्स्टेकल को, इन सब मुश्किलात को जो है ख़त्म करके मैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचने जा रही हूँ। डेस्टिनेशन क्या है, ब्रिमिंग रिवर। दैट मीन्स ह्यूमन बींग्स जो हैं और ब्रूक की लाइफ कंपेयर है कि ह्यूमन बींग की लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स होते हैं, बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, कभी कभी अच्छी चीज़ें भी होती हैं, एज इन द ब्रूक्स केस। ब्रूक्स केस में क्या था, दैट वो फ्लावर जो ब्लॉसम है वो हैप्पी एक्सपीरियंस के साथ जाते हैं, कभी नॉर्मल एक्सपीरियंस एज ए ग्रेलिंग फिश जो है, कभी ग्रीडी एक्सपीरियंस, सैड एक्सपीरियंस एज ए लस्टी ट्रॉट वहाँ से गुजर के जा रही है। सेम केस विद द ह्यूमन बींग। हमारी लाइफ में भी कभी एक अच्छी चीज़ होती है, ठीक है, अभी कभी खुशी वाली चीज़ होती है, दैन कभी सैडनेस होता है, कभी नॉर्मल डेज होते हैं। तो सेम गोज विद ब्रूक। ब्रूक कहते हैं इन सब हर्डल्स को, ठीक है, आफ्टर फेसिंग ऑल द हर्डल्स आई अगेन टेक ए कर्व टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर। फॉर मैन में कम एंड मैन में गो, बट आई गो ऑन फॉर एवर। ह्यूमन बींग्स जो है मेन शेल नॉट लिव फॉर एवर, मेन जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं रहेंगे, तो मैं जो हूँ ज़्यादा टाइम रहूँगी।